सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुहिब्बे गिरामी, फाजिल जामे हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती नईम अज़हरी साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहिद अज़हरी साहब और दीगर उलमाए ज़वील एहतराम जो यहाँ पर मौजूद हैं, मशकूर व ममनून हूँ इनकी इज़्ज़तों का। मुफ्ती नईम साहब क़िबला ने जो कुछ भी मेरे मुतालिक तारुफ़ कराया, मैं हेच मदा उस लायक नहीं हूँ। अल्लाह मुझे उनके हुस्न ज़न के मुताबिक बना दे। यकीनन वो मेरी सोहबत नहीं बल्कि मैं उनकी सोहबत हासिल किया और माशाअल्लाह ये वो उलमा हैं जो अपने दौरे तालिब इल्मी में भी अपनी सलाहियतों और अपनी अखलाक की बुलंदियों की एक छाप छोड़ते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन तो सिर्फ इतना ही है जो दुनिया आज हमें पहचानती है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। वाह क्या बात है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, बड़ी अजीब बात है। मैं आप हजरात के दरमियान यहाँ आया, इलाके की जोग्राफियत मालूम करना मेरी आदत रहती है। इत्तेफाकी बात है, मौलाना शाहिद साहब अज़हरी ने ये मुझे बताया कि ये चौक भी मुजाहिद चौक कहलाता है। सुभान अल्लाह। और यकीनन यहाँ मुजाहिदीन को होना भी चाहिए। और शायद 17 नंबर भी है कुछ, जो हमारे बद्र की तारीख भी है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जहाँ 17 नंबर बद्र की तारीख याद दिलाई जाए और नाम भी मुजाहिद हो तो वहाँ के बंदे को बुज़दिल होना ज़ेब नहीं देता। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ सुन्नी नौजवानों, आपके इस जलसे पाक में आने से कबल डॉक्टर समी साहब ने मुझे ये हालात भी सुनाए और बता रहे थे कि यहाँ किस तरह की वाहियात और खुराफात भी चल रही हैं। लेकिन साथ में एक अफसोसनाक खबर ये भी मिली कि एक इतना बड़ा गंजान आबाद इलाका जिस पर जालिमों की बुरी नज़र लगी हुई है और वो तुम्हारे घरों से तुम्हें बेघर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात याद रखो, मैं आज के इस मिंबर से उन्हें पैगाम दे करके जाता हूँ, तुम क्या तुम्हारे बाप दादाओं ने भी उखाड़ने की कोशिशें की हैं। क्या बात है। और सिर्फ ये एक खित्ता नहीं है, एक खित्ता नहीं है, इन कीड़ों की तो कोई हैसियत नहीं। इनका बाप इजराइल मिलकर गज़ा को कुछ नहीं कर सका। कत्ल करने का मतलब फना करना नहीं होता। इजराइल जैसी जालिम ताकत जिसके पास सुपर पावर ताकतें, पेट्रोट मिसाइल भी हैं, दादा अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है, यूरोपीय यूनियन साथ में खड़ी है और निहत्ते कंकरियां लेकर खड़े होने वाले बच्चों का मुकाबला कर रहे हैं। और एक दो नहीं 10,000 से ज्यादा कत्ल भी कर डाले, बच्चों को मार भी दिया, लेकिन पेट नहीं भरा, डर खत्म ही नहीं हुआ। वो डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हजारों को कत्ल तो कर लिया, लेकिन रात की नींद और चैन अभी भी बेकार है, गारत है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इनमें एक भी जिंदा बाकी रह गया तो कल का वो सलाहुद्दीन बन सकता है। क्या बात, तारीख दोहराई जा सकती है। तुम्हारे इलाकों को उखाड़ फेंकने और इसको बेघर करने की एक ही साजिश होती है कि ये गुलामाने उम्मत मुहम्मदिया में
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में कोई शेर बेदार ना हो जाए, वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। क्या बात है। मेरे अजीजों, अपनी वैल्यू समझो, अपनी हैसियत समझो। जब तुम्हारे साथ बुरी नजर लग जाए तो तुम्हारे उरूज और इर्तिका की मंजिलें शुरू हो जाती हैं। उन जालिमों को ये तारीख याद होना चाहिए कि जब मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उनके आने के बाद जो कुछ भी उनके साथ किया गया, उनके बाप दादाओं ने तारीख बताई होगी। गरीब नवाज को निकालने के लिए, उनकी झोपड़ी उजाड़ने के लिए, उनके खीमे को तोड़ने के लिए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज जिस दरख्त के नीचे बैठे वहां से उठवा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज तारीख 800 साल के बाद भी सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके बता रही है, जिसको तुम यहाँ से बेघर करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उसे ऐसा बादशाह बनाया। तुम्हारी हुकूमतें 5 साल के बाद डील डोल होने लगती हैं, और उस मर्द कलंदर की हुकूमत 800 साल से चल रही है, वो भी गर्दनों पर नहीं, लाखों दिलों पर हुकूमत कायम है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुतु फिल अर्द, जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। कुरान की आयत पढ़ करके मैं तुम्हें हौसला देता हूँ, तुम्हें यह हौसला देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अर्दी वासिया, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, मेरी जमीन बहुत कुशादा है। रब ताला फरमाता है, वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, हमने ज़बूर में ये लिख दिया है कि हम इस जमीन का वारिस नेक बंदों को बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस बात के खौफ में न रहे, इस बात के खौफ में न रहे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो क्या है? वो एक ऐसा इनकलाब इस जमीन से आना चाहिए, एक ऐसा इनकलाब। आपको मैं एक बात बता दूं, तारीख में जो तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी हालत के मुताबिक हो, मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं ताकि तुम्हारे दिल पर असर हो। सुभान। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आप यहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। वो दिन याद करो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया मक्का में, और उसके बाद कुफ्फार और मुशरिकीन का जुल्म शुरू हो गया। गरीब सहाबा को पकड़कर मारते थे। हजरत बिलाल हबशी, हजरत खुबैब इब्न अदी, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरद, हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत अम्मार बिन यासिर, ये वो सहाबा हैं जिनको सिर्फ मारा नहीं गया है, आग में तपाया गया है। क्या सब कर लिया। मॉब लिंचिंग मक्का के जालिम करते थे बहुत। और एक दिन ऐसा आया, तवज्जो मैं जो कहने जा रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए, मस्जिद हरम में आए। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी, जो ईमान लाए हुए नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान है। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी, और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा, और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था, और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा, और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। यह हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है।
और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी ये देखकर डर भी लग